सो गाइज हम फिर से वापस आ चुके अपने चैनल में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से किड गोकू की फ़ाइट होती है बीरस से, और वह बीरस से लड़ नहीं पाता है क्योंकि वह अपने डिवाइन पावर को छोटी सी बॉडी में नहीं झेल पा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और एक नया गोकू आता है जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ होता है, और वह बीरस को बैटल के लिए चैलेंज करता है। और हम देखते हैं कि गोकू एडवांटेज में होता है। तभी बीरस अचानक भड़क जाता है और कहता है, मैं तुम जैसे सायन से नहीं हार सकता हूँ, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ। और वह ऐसा कहकर अपनी पूरी ताकत को रिलीज़ करने लगता है। अब हम आगे देखेंगे कि क्या होगा। तो हम देखते हैं कि गोकू बीरस की यह बात सुनकर हल्का सा स्माइल करने लगता है, जिसे विस और किड गोकू भी देख रहे होते हैं। किड गोकू मन में कहता है, इसके पास कुछ न कुछ तो हथियार है जो यह बताना नहीं चाहता, पर यह अपनी ताकत का खुमार रखा हुआ है। विस भी यह देख घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि कुछ न कुछ तो है, पर वह वीरस को रोकने की कोशिश करता है। पर वीरस अपने घमंड में चूर रुकने के लिए उसकी बात सुनता ही नहीं है और वह अपनी लड़ाई को जारी रखता है। तभी हमें देखते हैं कि हमें जैनो प्लेस दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट जैनो से कहता है, तो आपने देखा जैनो सामा, आपकी इस गलती की वजह से एक गोकू आ चुका है इस टाइमलाइन में, और वह क्या कर रहा है आप भी देख रहे हैं ना। वह वीरस को उसकी पूरी ताकत को रिलीज़ करने के लिए कह रहा है। तभी जैनो कहता है, मैं यह सब देख रहा हूँ और मुझे यह सब देखते हुए लगता है कि मुझे वहाँ जाना होगा ग्रैंड प्रीस्ट, और यह सबको रोकना होगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, हमने इस विषय में पहले ही बात की हुई है जैनो सामा, आप यह करने की भूल बिल्कुल भी ना करें। तभी जैनो सामा कहते हैं, तो फिर मैं क्या करूं? तुम जानते हो अगर वीरस अपनी पूरी ताकत को रिलीज़ करेगा तो वह प्लानिट और गोकू दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और मुझे यह सब करने से पहले ही रोकना है क्योंकि मैं यही वक्त बदलना चाहता हूं। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि ऐसा करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यह सब देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सन गोकू का यह सब कोई प्लान है, क्योंकि कोई भी फ्यूचर से आकर ऐसे ही लड़ाई क्यों ही लेगा, वो भी पावर को रिलीज़ करवाने के लिए बस। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोकू और वीरस लगातार फाइट कर रहे होते हैं। तभी वीरस पूरे डिस्ट्रक्टिव वे में गोकू की तरफ आता है। तभी गोकू को सडन रियलाइज़ होता है कि किंग काय ने उसे एक टेक्निक सिखाई थी, वो भी उस टाइमलाइन में। और हम देखते हैं कि हमें किंग काय दिखाया जाता है जो कि पास्ट के गोकू याद कर रहा होता है। किंग काय कहते हैं, गोकू मैं एक सीक्रेट टेक्निक तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ जो कि मैंने कई सौ साल पहले सीखी थी, और यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है जिससे मैंने बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इससे बहुत कुछ सीखो। पर यह एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, तो इसका उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से ही किया जाना चाहिए गोकू। तभी गोकू कहता है, तो यह टेक्निक आप मुझे क्यों सिखाना चाहते हैं किंग काय? तभी किंग काय कहते हैं, मैं तुम्हें यह टेक्निक इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ग्रो होते देखना चाहता हूँ। यह एक डायमेंशन में लॉक करने वाली टेक्निक है जिससे तुम किसी को भी लॉक कर सकते हो, और तुम्हें इससे अर्थ को सेव करने और भी चीज़ों में बेहतर होने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तभी गोकू कहता है, तो मुझे जल्दी सिखाइए किंग काय, मैं भी सीख कर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वीरस उसकी तरफ लगातार बढ़ रहा होता है। तभी गोकू एक बैंड टेक्निक की बदौलत उसे बांधता है, और वीरस के अपने ही पावर से वह डायमेंशन लॉक हो जाता है। वीरस का पावर इतना ज़्यादा होता है कि उसकी पूरी पावर उसे ही कंज्यूम कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि वीरस भी सडन सोचने लगता है, ये क्या हुआ, मैं कैसे रुक गया, मेरी पूरी पावर कहाँ जा रही है, और वह पूरी तरीके से डायमेंशन में लॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि किंग वेजिटा गोकू को देखकर उसके सामने सर झुकाता है। तभी गोकू भी तुरंत गिर पड़ता है। वह अपनी पूरी पावर को इस अटैक में ही कंज्यूम करवा चुका होता है। वह हल्की सी स्माइल देते हुए कहता है, मैंने कर दिया, मैंने सबको बचा लिया। तभी विस भी वहाँ खड़ा रहता है और वह कहता है, मैंने आपको समझाया था लॉर्ड वीरस, ऐसा मत करिए, अब आपको यह सब भुगतना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू कुछ टाइम बाद रिकवर हो जाता है। तभी वहाँ पर किड गोकू उसके पास आता है और कहता है, प्लीज़ आप रुक जाइए, मुझे आपको कुछ पूछना है। तभी गोकू कहता है, मेरे जाने का वक्त हो गया है, और किड गोकू इससे पहले ही कुछ पूछ पाता वह वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हमें जैनो प्लेस दिखता है जहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैंने कहा था ना जैनो सामा, यह सयन कुछ न कुछ छुपा रहा है,
और उसने यह दिखा भी दिया। तभी जेनो कहते हैं बहुत बढ़िया, अब मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ जाने की ज़रूरत होगी, पर मैं यह सब जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि आगे क्या होगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं आप ज़्यादा भी अपना इंटरेस्ट मत दिखाइए लॉर्ड, हम नहीं जानते कि वीरस वहाँ कब तक लॉक रहेगा और क्या होगा आगे। आखिर वीरस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। हमने ऑलरेडी उसकी ताकत को देखा है और वह अपनी ही ताकत से लॉक भी हुआ है। तभी जेनो कहते हैं अगर वह अपनी ताकत से लॉक हुआ है तो यह उतना आसान नहीं होने वाला है उसके लिए भी। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं आप जो समझे माय लॉर्ड, पर मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वह बड़े आसानी से बाहर आ जाए, बाकी मैं इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता। तभी हमें प्लानिट वेजिटा दिखाया जाता है, जहाँ हम किड गोकू को देखते हैं प्रिंस वेजिटा के साथ, जो कि प्रिंस वेजिटा गोकू के अनबिलीवेबल पावर को देखकर उससे ट्रेनिंग करने आया होता है। तभी यह सब बारडॉक भी देखता हुआ बड़ा ही खुश होता है और कहता है मैंने तो अपने बेटे को लो क्लास सैयन समझा था, पर उसने मुझे गलत साबित किया और इस बात की मुझे उतनी ही खुशी है जितनी कि एक बाप को होनी चाहिए, और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि तुम मेरे बेटे हो। आई लव यू माई सन। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा और रेडिट्स वहाँ खड़े होते हैं, वह दोनों उससे ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर आए होते हैं और हम देखते हैं कि वह लगातार ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और गोकू से कहते हैं हमें भी सुपर सैयन बनना सिखाओ ना। तभी गोकू कहता है तुम्हें अपने पावर को और गुस्से को एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर लॉक करके लगातार पावर को इंक्रीज़ करना होगा, तभी तुम सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्मेशन ले पाओगे। और लगातार कुछ ट्रेनिंग के बाद वह सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं और बन जाते हैं सुपर सैयन वेजिटा एंड सुपर सैयन रेडिट्स। पर हम देखते हैं कि सभी सैयन्स उसके पास धीरे धीरे आने लगते, पर गोकू उन सबको मना कर देता है, क्योंकि अगर सभी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं तो यह प्लानिट की पावर इम्बैलेंस हो जाएगी और प्लानिट खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर थोड़े से क्रैक पड़ने लगते हैं प्लानिट वेजिटा में। तभी वहाँ से एक चमकदार रोशनी आती है और कोई वहाँ से नीचे ग्राउंड की तरफ आता और कहता है तुमने क्या सोचा था, तो मुझे कितने वक्त के लिए कैद कर पाओगे मॉर्टल? एक मॉर्टल अपनी पावर से मुझे कभी भी कैद नहीं कर पाएगा। आखिर मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड। तभी हम देखते हैं कि विस वहाँ पर खड़ा होता है और वह कहता है लॉर्ड वीरस, मुझे पता था आप जल्दी ही आएंगे, मैंने आपका बेसब्री से इंतज़ार किया है। तभी वीरस कहता है मैं जानता था विस, तुम ज़रूर मेरा इंतज़ार करोगे। अब मैं इन्हें इतनी गंदी मौत दूंगा कि आज जीवन भर मरने के बाद भी याद रखेंगे। तभी किंग वेजिटा वहाँ पर आंसू बहाने लगता है। तभी किंग वेजिटा उसके सामने सर झुका लेता और कहता है आइए लॉर्ड, आप क्या चाहते हैं अब हमसे? तभी किड गोकू कहता है हमने तुम्हें 1-2 दिन के लिए सही, पर हमने कुछ वक्त के लिए तुम्हें कैद जरूर किया। अब तुम चाहते क्या हो मुझे समझ नहीं आ रहा है वीरस। तुम्हारी आंखों को देखकर लग रहा है कि तुम अभी भी हमसे बदला लेना चाहते हो। तुमने इस प्लानिट को बहुत ही डिस्ट्रॉय कर चुका है, अब तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी हम देखते हैं कि वेजिटा और रेडिट्स कहते हैं तुम डर क्यों रहे ब्रो, हम भी हैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए। अब इस बिल्ले को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, इसकी जान लेकर। तभी किड गोकू कहता है तुम नादान हो, तुम जानते कहाँ हो इसकी ताकत का, या तुम्हें 2 मिनट में चुटकियों से हरा सकता है, तुम्हें उसकी ताकत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तुम दोनों वहीं के वहीं खड़े रहो। तभी दोनों सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर बिना गोकू की बात सुने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वीरस हंसते हुए कहता है स्टूपिड सैयन्स, मैंने मेरी ताकत का अभी तक अंदाज़ा ही नहीं है। और वह उन्हें एक ही फ्लैश में दोनों को इस तरीके से मारता है कि दोनों बहुत दूर जा गिरते हैं। वीरस बेदर्दी से हमला करता है जिससे वेजिटा बेहोश हो जाता है और रेडिट्स लड़खड़ाने लगता हुआ कहता है हमें माफ़ करना गोकू, हमने सोचा कि तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तभी गोकू कहता है मैं तुम्हारे इस एफर्ट का एडमिरेशन करता हूँ और थैंक यू, अब तुम जाकर आराम करो। तभी गोकू खुद सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है। अब आगे क्या होगा गाइस, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब इस वजह से है क्योंकि गला ख़राब है। नेक्स्ट वीडियो बेस्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत सारा लाइक करके प्यार दिखाइए।